चलिए आज का क्लास में हम लोग देखिए पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड मैथ। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड मैथ और इसमें पढ़ रहे हैं कैलकुलस। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैलकुलस। आगे पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। आगे पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में बहुत ही यूज आएगा जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं इस तरीके से। पढ़ते क्या है? जैसे इसको क्या पढ़ते हैं? 4/3। क्या पढ़ते हैं? 4/3। इसको पढ़ते हैं d/dx। क्या पढ़ते हैं? d/dx। इसको क्या पढ़ते हैं? dx/dt। इसको क्या पढ़ते हैं? dy/dt। इसको क्या पढ़ते हैं? dv/dt। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। चलिए अब आइए देखिए, नोट में देख लीजिए। ये है डी और ये है। यहां हम लोग लिखते हैं बाई। यहां बाई का क्या मतलब है? अगर आपसे पूछा जाए ये है क्या, तो पढ़ेंगे d/dx। किसको डिफरेंशिएट करना है? तो बाई को। टू बी डिफरेंशिएट। किसको डिफरेंशिएट करना है? बाई को। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? इन रिस्पेक्ट। इन रिस्पेक्ट नहीं, यहां हम लोग पढ़ते हैं जैसे dy/dx। किसको डिफरेंशिएट करना है? बाई को। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? dy/dx लिखा रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा किसको डिफरेंशिएट करना है? बाई को। किसके रिस्पेक्ट में? तो एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस फार्मूला को देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहला फार्मूला देखिए क्या। d/dx किसका डिफरेंशिएशन? कांस्टेंट का। किसका डिफरेंशिएशन? कांस्टेंट का। क्या वैल्यू? 0। किसका डिफरेंशिएशन? कांस्टेंट का। क्या वैल्यू? 0। इसका एक चीज और लिख लीजिए, मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? चलिए तो देखिए, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है टू रिड्यूस। क्या मीनिंग होता है? टू रिड्यूस, यानी रिड्यूस करना, या इट गिव द रेट ऑफ चेंज आउट। इट गिव द रेट ऑफ चेंज
आओ, डिफरेंशिएशन क्या देता है? इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब अगर कोई क्वांटिटी चेंज कर रहा है, बदल रहा है, तो उसका चेंज करने का क्या रेट है, दैट इज गिवन बाय द डिफरेंशिएशन। या इसको बोलते हैं सिंपली टू रिड्यूस, रिड्यूस करना, डिफरेंशिएशन मतलब रिड्यूस करना। या इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर कोई भी क्वांटिटी चेंज कर रहा है तो उसका चेंज करने का क्या रेट है, बदलने का क्या रेट। अब आइए फार्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे। कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। कांस्टेंट जो नहीं चेंज करेगा, नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना, जीरो। अब इसमें आ जाइए, देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको लिखने जा रहे हैं, चलिए आंसर देते जाइए। डिफरेंशिएशन बतला दीजिए। चलिए बतलाइए। टू क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, जीरो। पाई क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, जीरो। साइन 30, साइन 30 का वैल्यू सुने हैं, 1/2। साइन 30 हाफ। 1/2 कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये आ गया पहला फार्मूला, ये आ गया क्या, पहला फार्मूला। अब आगे चले दूसरा फार्मूला। सर वेरिएबल किसको बोलेंगे सर? वेरिएबल किसको बोलेंगे और कांस्टेंट किसको बोलेंगे? जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर जाए उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, और जिसका वैल्यू टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट रहे, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। नहीं, फॉर एग्जाम्पल कॉपी में जो नंबर ऑफ पेज है वो क्या है, फिक्स है। अगर आज आपसे पूछा जाए कि आपके बुक या कॉपी में कितना पेज है, तो आप बतला देंगे कि हाँ 200 पेज है। कल फिर पूछा जाए, कल फिर वही बतलाएंगे। नहीं, एक महीना के बाद पूछा जाए फिर वही बतलाएंगे, तो वो क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए, बहुत सारा वेरिएबल का एग्जाम्पल है। नहीं, जैसे आपके घर में टैंक है, टैंक में वाटर है, वो टाइम के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। पानी निकलता है तो घट जाता है, फिर उसमें पानी आ जाता है तो बढ़ जाता है। नहीं, जैसे इस पेन है, पेन में इंक क्या होता है, वेरिएबल होता है। पेन में इंक क्या है, वेरिएबल है, टाइम के साथ वो घटते जाता है। तो ये है कांस्टेंट और वेरिएबल। दूसरा फार्मूला से मिलते हैं, चलिए आइए मिल लेते हैं। डिफरेंशिएशन, बाई का डिफरेंशिएशन को हम लोग बाई डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बाई का डिफरेंशिएशन को बाई डैश लिखते हैं। बाई डैश के डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, डबल डैश लिखते हैं। एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं। और एफ डैश एक्स के डिफरेंशिएशन को क्या लिखेंगे, एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं। आ रहा है समझ में? ये बस डिनोट कर किया गया है, ऐसा कहीं मिल जाए, जैसे बाई डैश मिल जाए तो क्या समझेंगे, बाई का एक बार डिफरेंशिएशन किया गया। बाई डबल डैश मिलेगा तो बाई का कितना बार, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया। बाई ट्रिपल डैश मिलेगा तो क्या समझेंगे, बाई का 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। नहीं, तो बस ये डिनोट करते हैं, ऐसा कहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसा यूज करेंगे, ये कोई फार्मूला नहीं है। चलिए आगे चले, नंबर 3। डिफरेंशिएशन एक्स के पावर n का। एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल समझते हैं। n क्या है, कांस्टेंट है।
जिसका वैल्यू वेरी करे उसको वेरिएबल, जिसका वैल्यू वेरी नहीं करे उसको कांस्टेंट। चलिए तो देखिए, ये होता है n गुना x के पावर n माइनस 1। पावर क्या हो रहा है, घट रहा, x के पावर n का n गुना x के पावर n माइनस 1। अब डिफरेंशिएशन करने जा रहा है y के पावर n का। y क्या है, वेरिएबल है। x n क्या है, कांस्टेंट है। चलिए दोनों में देखिए अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, x के पावर n और y के पावर n। नहीं, यहां देखा जाए बेस में क्या है, तो बेस में x है, तो यहाँ हो गया n गुना y के पावर n माइनस 1। आगे लिखने जा रहा है, ये पावर का बोलते हैं इसको, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब फिर किसका, y का। अब फिर किसका, y। दोनों को ध्यान से देखिए, क्या दोनों में डिफरेंस है। इसमें देखिए, कहिए इसमें पावर का हो गया, अब किसका करेंगे, x के पावर n है, पावर का हो गया, अब x का करेंगे। अब किसका करेंगे, x का। नीचे कौन है, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ किसका करेंगे, y का, y का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए ये dy बटा dx कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ ये कैंसिल हो जा रहा है, और इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, इसका वैल्यू आ जा रहा है dx के पावर n। इसी को लिख सकते हैं n गुना x के पावर n माइनस 1। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं ऊपर नीचे क्या हो जाता है, dx dx कैंसिल हो जाता है, तो x के पावर n का हो गया n गुना x के पावर n माइनस 1। लेकिन y के पावर n का क्या हो गया, n गुना y के पावर n माइनस 1 गुना dy बटा dx। अब एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए डिफरेंशिएशन करिए। x के पावर 5 का कितना, 5 गुना x के पावर 5 माइनस 1, ठीक है, 5 गुना x के पावर 5 माइनस 1। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन सा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखिए किसका, 1 बटा x के पावर 3 का कितना, 1 बटा x के पावर 3 का क्या लिखेंगे इसको, x के पावर कितना, 1/x3 है, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना। अब आगे क्या लिखेंगे, n गुना x के पावर n माइनस 1, क्या आ गया, -3 गुना x के पावर -4। यही आंसर, यही क्या हो गया आंसर। एग्जाम्पल थर्ड, डिफरेंशिएशन x के पावर 1/3 का। किसका, x के पावर 1/3 का क्या होगा, n गुना x के पावर n माइनस 1। ये आ गया 1/3 गुना x के पावर -2/, ठीक, n गुना x के पावर n माइनस 1। तो ये तीसरा फार्मूला पढ़ाया गया। तीसरा फार्मूला क्या पढ़ाया गया, x के पावर n का या y के पावर n का। x के पावर n का कितना हो गया, n गुना x के पावर n माइनस 1।
चलिए आगे चले। फोर्थ फार्मूला, कौन सा फार्मूला? फोर्थ फार्मूला। डिफरेंशिएशन, अगर कोई कांस्टेंट है गुना ये वेरिएबल है, कैसे करेंगे? कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका? वेरिएबल का। तो यही है फार्मूला। के क्या है? कांस्टेंट। एफ एक्स क्या है? वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल में कांस्टेंट गुना है तो डिफरेंशिएट करते समय कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, डिफरेंशिएशन 2 गुना एक्स के पावर 3 का, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स के पावर 3। 2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किसका? एक्स के पावर 3। आगे क्या मिलेगा? 2 गुना 3 गुना एक्स के पावर 3 माइनस 1, तो ये आ गया 6 गुना एक्स स्क्वायर। यही आंसर आ रहा है समझ में? जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा। ई नंबर चले अब, डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का, ये होता है ई के पावर एक्स। ई क्या है? तो ई है कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को? एक्सपोनेंशियल। कांस्टेंट का एक नाम है, क्या नाम है? एक्सपोनेंशियल। वैल्यू क्या होता है? 2.71। इसका वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। एक्स क्या है? तो एक्स वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल। इसी में लिखने जा रहा है एक और फार्मूला, डिफरेंशिएशन ई के पावर बाई का। चलिए बोलिए, ई के पावर एक्स का हो गया ई के पावर एक्स, ई के पावर बाई का हो जाएगा ई के पावर बाई। इसको बोलते हैं ई के पावर बाई फार्मूला। अब किसका? पावर का। पावर में क्या है? बाई। तो इतना आएगा। कहिएगा यहाँ पावर का नहीं करेंगे, पावर का करेंगे। क्या हो जा रहा है? पावर कैंसिल हो जा रहा है। नहीं तो क्या हो जा रहा है? ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही हो रहा है। यहाँ ई के पावर बाई का क्या हो जा रहा है? ई के पावर बाई गुना डी वाई बटा डी एक्स। चलिए आ रहा है समझ में? ई के पावर बाई का ई के पावर बाई गुना डी वाई बटा डी एक्स। और आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स का, तो ये हो गया ए के पावर एक्स गुना लॉग ए। ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स गुना लॉग ए। ए क्या है? कांस्टेंट है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। चलिए कहिएगा क्या इसमें ऐसा नहीं होता? नोट में अब देख लीजिए, क्या देख लीजिए नोट में, अगर हम ई के पावर एक्स का करें तो ऐसा नहीं होगा। ई के पावर एक्स गुना लॉग ई, बेस में हमेशा लॉग के क्या रह गई? इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1।
तो ये आ जाएगा e के पावर x गुना 1, e के पावर x। इसमें log e, बेस में e का वैल्यू 1 आ जाता है, लेकिन इसमें वैल्यू इसका 1 नहीं आएगा, इसलिए उसको लिखना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से देखिए इसको। e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, e के पावर x। e के पावर y का डिफरेंशिएशन कितना, e के पावर y गुना dy बटा dx। a के पावर x का कितना, a के पावर x का a के पावर x गुना log a। अब लिखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन a के पावर y का कितना, तो ये आ गया a के पावर y गुना log a गुना y का, तो इतना आएगा डिफरेंशिएशन। a के पावर y का कितना आएगा, a जहां क्या है, कांस्टेंट है, a जहां क्या है, कांस्टेंट है, y क्या है, वेरिएबल है। चलिए तो इसमें देखिए ढेर सारा हो गया, नहीं ई नंबर में, फिफ्थ नंबर में ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ई के पावर वाई का ई के पावर वाई गुना डी वाई बटा डी एक्स, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स गुना लॉग ए के पावर वाई का ए के पावर वाई गुना लॉग ए गुना डी वाई बटा डी एक्स। बेस में क्या रहेगा, ई ही रहेगा, बेस में क्या रहेगा, ई ही रहेगा। तो ये था हमारा फिफ्थ फार्मूला। आगे चलते हैं जिसका नंबर है सिक्स फार्मूला। डिफरेंशिएशन किसका, लॉग एक्स का। डिफरेंशिएशन किसका, लॉग एक्स। बेस में क्या है, ई है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, याद रखें फार्मूला है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा एक्स। अगर डिफरेंशिएशन लिखा जाए किसका, लॉग बाई का, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन 1 बटा बाई गुना डी वाई बटा, आ रहा है समझ में। लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, लॉग बाई का 1 बटा बाई गुना डी वाई बटा डी एक्स। चलिए अभी इसमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या करते हैं, एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन करने जा रहा, लॉग किसका करने जा रहा है, एक्स के पावर 3 का। क्या आ जाएगा, 1 बटा एक्स के पावर 3, लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, इसका इतना गुना, अब डिफरेंशिएशन किसका, एक्स के पावर 3 का। आया समझ में, जैसे लॉग बाई का है तो वैसे ही। चलिए अब करिए, 1 बटा एक्स के पावर 3 गुना एक्स के पावर 3 का कितना, 3 गुना एक्स के पावर 3 माइनस 1, तो 2 कैंसिल करिए, कितना आ गया, 3 बाई एक्स, कितना आ गया, 3 बाई, तो ऐसा आ रहा है समझ में।
कौन सा फार्मूला लगा दिए? फार्मूला लग गया log बाई का। log बाई का कितना हो गया? 1/बाई गुना dy बटा dx। एग्जाम्पल और देते हैं। दूसरा, डिफरेंशिएशन log x। बेस में आप देखिए 2 है, बेस में क्या है? 2 है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करें? बेस में ही रहता था तब तो कर लेते थे, बेस बदल दिया गया तो क्या करेंगे? तो अब आइए देखिए, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जो पढ़े हैं वो देखिए, नहीं पढ़े हैं वो देखिए। जैसे log x2 है, इसको हम ऐसे लिखने जा रहे हैं। देखिए बेस में बदल दे रहे हैं, बेस में क्या बदलने जा रहे हैं? ई, गुना लिखने जा रहे हैं log, ये ई और ये 2। होता क्या है लॉग में? जो डायगोनल होता है, देखिए ए ई और ए ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? log x ऐसा। चलिए तो अब इसका डिफरेंशिएशन आ जाते हैं। इसका डिफरेंशिएशन यहां से क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन log x, बेस में 2 को क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, log x बेस में 2, इसको लिख सकते हैं log x बेस में ई गुना log ई। अब इसमें देखा जाए ये जो है कांस्टेंट है, इसलिए इस कांस्टेंट को बाहर। अब डिफरेंशिएशन किसका? log x, तो ये आ गया log e गुना किसका डिफरेंशिएशन? log x का, बेस में e। इसका डिफरेंशिएशन पता है कितना? 1/x। तो यही हो गया आंसर, यही हो गया क्या? आंसर। यानी बेस में ई के अलावा रहेगा तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? बेस में ई लाना पड़ेगा, तभी डिफरेंशिएशन होगा। सर नहीं तभी समझे। डिफरेंशिएशन होगा। नहीं आया समझ में? नो सर। नहीं आया, नहीं, क्योंकि इसमें एक और एग्जाम्पल देते हैं, ट्राई करते हैं, उसमें आप देख लीजिए एग्जाम्पल 3, समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 3 देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेम ही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ये है log x बेस में 10। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? इसी को करना है, तो चलिए देखिए करते हैं। जो बेस में है 10, इसको बदल रहा है, कैसे बदल रहे हैं? तो log x बेस में 10 को लिख रहे हैं इतना। अब इसमें देखा जाए क्या कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है इसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिए। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है? log x का। चलिए आ जाइए आगे। ये है log e, ये हो गया गुना log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और यही है आंसर। आ रहा है समझ में? सर बेस 10 कांस्टेंट कैसे है? 10 कांस्टेंट है ना, बेस में 10 नहीं, 10 कांस्टेंट है इसलिए नहीं। चलो देखो log x बेस में 10, x क्या है? वेरिएबल है, और 10 क्या है? कांस्टेंट। x वेरिएबल है और 10 क्या है? कांस्टेंट है। सर 1/x कैसे आया? log इसका वैल्यू रख दिए, किसका वैल्यू रख दिए? इसका। log x का डिफरेंशिएशन कितना? 1/x। देखिए ना, पहले पढ़े हैं, आज ही पढ़े हैं। चलिए देखिए यहाँ पढ़े,
यही फार्मूला है। log x बेस में ई का डिफरेंशिएशन कितना है? 1 बटा। यस सर। चलिए, अब लगता है ज्यादा हो रहा है, रिवीजन पहले करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? रिवीजन। जो जो आज पढ़ा है उसको देख लीजिए फिर से एक बार, ठीक है ना। आपको करवा दे रहा है इसी में रिवीजन, ध्यान से समझिएगा। नहीं, बोला जा रहा है डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे आपसे पूछा जाए किसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना, टू बी डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? तो एक्स के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू। चलिए अब बतलाइए, डी एक्स बटा डी टी किसको डिफरेंशिएशन करना है? एक्स को। किसके रिस्पेक्ट में करना है? टी के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? यस सर। अब देखिए, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रटना से ज्यादा देखना है कि आखिर हो क्या रहा है। पहला फार्मूला में आपको बतलाया गया, क्या बतलाया गया? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कोई पता चल जाए कि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। आ गया पहला फार्मूला समझ में? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? 0। चलिए दूसरा फार्मूला आइए। कौन सा फार्मूला? दूसरा फार्मूला क्या लिखाए थे? बाई का डिफरेंशिएशन कितना? बाई डैश। बाई का डिफरेंशिएशन कितना? बाई डैश। बाई डैश का डिफरेंशिएशन कितना? बाई डबल डैश। यही था दूसरा फार्मूला। आ रहा है समझ में? ऐसा लिखा जाता है, कहीं भी बाई डैश रहेगा तो आप समझ लेंगे। अब और चलिए, x के पावर n का, x है वेरिएबल, n है कांस्टेंट। x के पावर n का n गुना x के पावर n माइनस 1, दिस इज द फार्मूला। इसी को और थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन किसका? बाई के पावर n का। किसका? बाई के पावर n का। तो ये हो जाएगा n गुना बाई के पावर n माइनस 1। फार्मूला वही हो गया नहीं? लेकिन जब x का कर रहे थे तो क्या हो रहा था? x का x के रिस्पेक्ट में, तो ये कैंसिल हो जा रहा था। यहाँ किसका कर रहे हैं? बाई के पावर n का, तो पावर का कर दिए। अब बाई का ऐसा, तो इसमें देखिए ऊपर नीचे dy बटा dx है, dy और dx कैंसिल नहीं होगा, तो इसमें तो गुना होके इसका वैल्यू 1 आ जा रहा था, तो सीधे क्या आ जा रहा था? ये फार्मूला में सीधे आ जा रहा था n गुना x के पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं आ रहा है, वहां पे dy बटा dx कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये था आपका कौन सा फार्मूला? थर्ड फार्मूला। आ रहा है समझ में? अब आइए फोर्थ फार्मूला। चलो बोल लो, कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल एक बार बता दीजिए, dy के पावर n का एग्जाम्पल। इसका मीनिंग बस ये समझना है कि बाई के पावर n का कर रहा है, तो पहले पावर का, ये पावर का हो गया। किसका हो गया? पावर का हो गया। और फिर ये किसका हो गया? बाई का हो गया। देख रहा है, बाई के पावर n है ना, तो पहले पावर का गुना में फिर बाई का। सर इसका एग्जाम्पल
एग्जाम्पल तो बाई के बदले कुछ भी रख दो, बाई के बदले क्या रख दो, भी रख दो, बाई के बदले क्या रख दो, चलो भी के पावर 3 कर दे रहे, तो ये आ गया 3 गुना भी के पावर 3 माइनस 1 गुना, अब किसका, भी का। पहले पावर का करना है, फिर किसका करना है, भी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हार्ड इसमें करेंगे। नहीं, अभी सारा चीज देख रहे हैं, बहुत कम ही चीज पढ़ाया जा रहा है, उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, फर्स्ट बार आपको मिलवाया जा रहा है, ये सब कभी मिले नहीं होंगे 10th के पहले, इसलिए फर्स्ट बार मिलवाया जा रहा है, तो धीरे धीरे मिलवाया जा रहा है। अचानक बहुत बड़ा मिलवा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं डर लग जाएगा, नहीं, तो ये बहुत पूरा फिजिक्स में यही होते रहेगा, ठीक है ना, इसलिए बेस बनाना है, थोड़ा समझना है इसको। चलिए सी में फार्मूला हो गया x के पावर n का। अब आगे चलते हैं डी नंबर, और ये आपका रिवीजन करवा रहा है। डी नंबर में देखिए क्या है बोला जा रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए, किसका डिफरेंशिएशन, वेरिएबल का, यही बताया गया था। वहां सिर्फ बाई के बदले क्या रख दिया गया था, एफ रख दिया गया, के यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, के है कांस्टेंट। सर तो अब जो ये dy बटा dx है उसका वैल्यू y डैश लिखेंगे, बाई डैश रहेगा वैल्यू तो लिखेंगे, नहीं बाई डैश वैल्यू रहेगा तो लिखेंगे, वैल्यू हम लिख कहाँ रहे हैं, यही तक, आगे कुछ लिखना रहेगा तब ना आगे, नहीं के का जो वैल्यू रहेगा, के का वैल्यू जो भी रहेगा वो रखेंगे, ठीक है, dy बटा dx का वैल्यू जो रहेगा वो रखेंगे। चलिए आगे चले, ये तो फार्मूला देख रहा है ना, पूरा सोल्व थोड़ा ना कर रहा है। ई नंबर, कौन सा नंबर, ई नंबर, चलिए ध्यान से देखिए, इसी में बहुत ज्यादा था, डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, इतना ही, डिफरेंशिएशन ई के पावर बाई का, कितना, ई के पावर बाई गुना डी बाई बटा डी। आ रहा समझ में, आगे चले, ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स, ई के पावर बाई का, ई के पावर बाई गुना डी बाई बटा डी। अब आइए डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स का, ये होता है ए के पावर एक्स गुना लॉग ए। ए क्या है, कांस्टेंट, एक्स क्या है, वेरिएबल। अब डिफरेंशिएशन ए के पावर बाई का, किसका, ए के, तो ए के पावर बाई गुना लॉग ए गुना, अब किसका, पहले ए के पावर बाई का, ठीक है ना, फिर किसका, पावर का, यहां जो कर रहे थे ए के पावर एक्स का, तो ए के पावर एक्स का इतना गुना किसका, पावर, यहां जो करने जा रहे हैं ए के पावर बाई का इतना गुना पावर का। ई नंबर में 4 फार्मूला है, देख सकते हैं कैसा, ई के पावर एक्स का, ई के पावर बाई का, ए के पावर एक्स का, ए के पावर बाई का। एफ नंबर में चले, सर यहाँ लॉग ए चलो बोलो, कांस्टेंट है, क्या, सर यहाँ पे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स इंटू ए के पावर वाई में लॉग ए हाँ। कांस्टेंट है। ये देखिए इसमें ऐसे समझिए, ए कांस्टेंट है, बाई वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ई कांस्टेंट है,
लेकिन ये एक फिक्स कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। अब देखा जाए log a, बेस में ही a भी कांस्टेंट हुआ। log अगर x ऐसा रहता तो ये वेरिएबल हो जाता, ये क्या होता, वेरिएबल। log में ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल है तो ये वेरिएबल होगा। Yes, sir. चलिए एफ नंबर एक और पढ़ा है, अच्छे देख लीजिए। एफ नंबर में डिफरेंशिएशन किसका, log x का, बेस में किस क्या है, e है। log x का डिफरेंशिएशन, चलिए कोई दिक्कत। अब log y का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन 1/y गुना dy बटा, तो ये इसमें दो फार्मूला है, log x का और log y का। आ रहा है समझ में? इसी में एक एग्जाम्पल बतलाया गया था, इसी में एक एग्जाम्पल बतलाया गया था कि अगर log, यहाँ बेस में e नहीं रहे, बेस में e रहता था तब तो हो ही जाता था, बेस में अगर 2 रहे तब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको आइए देखिए बदला गया था। log, पहले बेस में e को लाया जा रहा है, चलिए तो देखिए ऐसे करेंगे। इसको इतना करने के लिए, इसको इतना लिखने के लिए इतना गुना इतना लिखना पड़ेगा। log x बेस में 2, उसको इतना लिखना जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि ये है आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, गुना डिफरेंशिएशन अब किसका, तो डिफरेंशिएशन log x का। चलिए ये तो हो गया log e। अब इसका वैल्यू देखिए, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/x होता, तो रख दिए। ये अलग कर दिए और इसका वैल्यू क्या होता है, इतना होता है, तो रख दिए, यही आंसर।